नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। इंसान के शरीर में अगर कोई क्रिया होती है, कोई प्रतिक्रिया होती है, तो उसको दिमाग कंट्रोल करता है। यानी यूं कहें कि शरीर का, अगर कोई इंसान के शरीर का कहीं कोई रिमोट कंट्रोल है तो उसे दिमाग कहा जाता है। दिमाग शरीर को नियंत्रित करता है, संचालित करता है, वह संकेत देता है तभी आप 2 कदम चलते हैं या हाथ अपनी कोई क्रिया करते हैं। वैज्ञानिकों का तो यही मानना है कि दिमाग शरीर को संचालित करता है, उसे क्रियाशील रखता है और संचेतन अवस्था में दिमाग ही पूरे शरीर को रखता है। लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं जब दिमाग काम करना बंद कर देता है, चाहे वह लकवा ग्रसित व्यक्ति हो या किसी दुर्घटना में अंग प्रभावित हुए हों। कई बार ऐसा होता है कि जिससे दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, यानी दिमाग सोचता तो है लेकिन लकवा अगर मार गया तो आप बोल नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, अपने शब्दों को बयां नहीं कर सकते हैं। या तो हालात हैं कि जो जैसी स्थिति हो दिमाग की। अब यहीं पर एक बात और सामने आ रही है कि दिमाग को सक्रिय रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। योग में, औषधियों में, दवाओं में, खान पान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे दिमाग को चुस्त दुरुस्त और सक्रिय रखा जा सकता है। लेकिन यदि आप कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गए, लकवा मार गया शरीर को, क्या कोई और कारण हो सकता है जिससे आप कुछ बोलने की स्थिति में ना रहे, लेकिन अब आपके दिमाग को पढ़ने की नई टेक्नोलॉजी आ गई है। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कमाल है कि आप जो सोच रहे होंगे, जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, उसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। या यूं कहें कि दिमाग को, यानी माइंड रीडिंग की एक मशीन है जो आपके माइंड को रीड करेगा और बताएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है। वह सारी चीजें आपके सामने आएंगी। या कोई ख्याली पुलाव नहीं है, कोई हवा की बात नहीं है। यह शोध में सामने आया है कि किस प्रकार यह चीजें बिगड़ रही हैं, जो सामने आ रही हैं, जो दिख रही हैं कि एक ओर लोग परेशान होते हैं जिससे उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो वहीं दूसरी ओर उनके दिमाग में जो चल रहा है, वह जो सोच रहे हैं, जो उनके शब्द हैं, जो उनके विचार हैं, उनका पूरी तरह से अध्ययन किया जा सकता है, उनको पढ़ा जा सकता है। न्यूरोप्रोस्थेटिक्स एक मेडिकल का एक ऐसा उपकरण है जो आपके दिमाग को रीड करता है, आपके दिमाग को पढ़ता है। उसमें जो शब्द चल रहे होंगे दिमाग में, उनको वह न्यूरोप्रोस्थेटिक बयां करता है, उन शब्दों को आपके सामने रखता है। इस प्रकार पूरे सीन में देखें तो अब आपके दिमाग को पढ़ा जा सकता है। सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका का जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, यानी अमेरिका की जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, वहां के शोधार्थियों ने, यानी रिसर्चर ने इस पर शोध किया है। और शोध के बाद यह बात सामने आई है कि इस उपकरण से, न्यूरोप्रोस्थेटिक
उपकरण से आपके दिमाग को पढ़ा जा सकता है। फिलहाल इसमें अभी 1150 शब्दों की सीमा सामने आई है कि 1150 शब्द जो आपके दिमाग में होंगे उनको पढ़ा जा सकता है, उनको बाहर निकाला जा सकता है, उनको लिपिबद्ध किया जा सकता है। लेकिन शोधार्थियों का, मेडिकल साइंस से जुड़े वैज्ञानिकों का, साइंटिस्टों का अब यह प्रयास है कि 1150 शब्दों की सीमा को बढ़ाकर 9000 शब्द सीमा तक ले जाए। इस पूरे सीन में जो दिख रहा है वह यह दिख रहा है कि अब आपके दिमाग को पढ़ा जा सकता है। किसी भी स्थिति में आपका दिमाग हो, दिमाग शून्य नहीं होना चाहिए, दिमाग अपना काम कर रहा हो, आप बोल ना पा रहे हो, दिमाग में जो भी आपके चल रहा होगा उसे न्यूरो प्रोस्थेटिक उपकरण, मेडिकल उपकरण आसानी से पढ़ लेगा और आप बिना बोले, यानी अगर कोई नहीं बोलता है, नहीं बात कर सकता है, तो उसके दिमाग में जो भी चल रहा है, दिमाग में उसके जो विचार आ रहे हैं, दिमाग में जो चिंतन है, दिमाग में जो मंथन चल रहा है, उन शब्दों को यह न्यूरो प्रोस्थेटिक मशीन यानी उपकरण सामने लाकर आपको बयां कर देगा। फिलहाल इनकी जो इसकी शब्द सीमा है वह अभी 1150 है, लेकिन जिस तरह से मेडिकल साइंस के रिसर्चर कोशिश कर रहे हैं वह शब्द सीमा अब 9000 तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आप यूं कह सकते हैं कि आपके दिमाग को पूरी तरह से पढ़ा जा सकता है। दिमाग को पढ़ने के बाद अब बहुत सारी कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएंगी ऐसा दिखेगा, क्योंकि जिस तरह से चीजें सामने आती हैं वह आश्चर्यजनक तो होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह हकीकत में होती हैं, वह हकीकत में तब्दील होती हैं। आपने जिस तरह से अपने दिमाग को सोचा, दिमाग में सोचा, और दिमाग को जितना चलायमान रखेंगे, जितना सक्रिय रखेंगे, जितना क्रियाशील रखेंगे, उतना ही विचार आपके आगे बढ़ेंगे। तो अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का यह शोध दुनिया के लिए एक बड़ा कारगर आयाम होगा, दुनिया के लिए बड़ा लाभदायक आयाम होगा, या यूं कहें कि दुनिया की आबादी के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका का यह एक बड़ा तोहफा है, तो शायद कोई अतिशयोक्ति ना हो। इस तरह की खबरें सामने आई हैं, इस तरह के शोध सामने आए हैं, समाचारों में यह चर्चा में है, समाचारों की सुर्खियों में है। यह शोध अमेरिका के एक जर्नल में यह शोध प्रकाशित किया गया है और लोग उसका अध्ययन कर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से दुनिया इसका लाभ उठा सकती है, दुनिया लाभान्वित हो सकती है। यह दुनिया के लिए एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक नया आविष्कार है जो दुनिया के लिए बेहद लाभदायक हो। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।